प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आज की इस सुसमाचार सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस इबादत को हम लोग प्रारंभ करेंगे। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते उसके सन्मुख आएं और स्तुति गान गाते उसका जय घोष करें। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वो समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वो प्रभु की ओर लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वो प्रभु के पास आए क्योंकि प्रभु उसे पूर्णतः क्षमा करेगा। हम लोग इबादत में आराधना विधि का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कलीसियाई गीत की किताब है, आप पेज नंबर 237 सेक्शन 2 कलीसियाई गीत की किताब से पृष्ठ संख्या 237 और क्रम संख्या 2 निकालेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे पवित्र परमेश्वर, पवित्र और सामर्थी पवित्र अविनाशी परमेश्वर हम पर दया कर। आइए हम लोग गीत गाएंगे और गीत के जो बोल हैं वो हैं, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग कुछ प्रार्थना निवेदन विशेष हैं जिसके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है और लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस ऑनलाइन सुसमाचार सभा में, बुधवार की ऑनलाइन प्रार्थना सभा में बहुत सारे हमारे अन्य जाति विश्वासी भाई बहनों को भी जोड़ता जाता है जो किसी दूसरे मत, प्रथा, परंपरा और संप्रदाय से हैं, लेकिन वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। आज की सुबह एक हमारे अन्य जाति परिवार हैं, भाई हैं, मोहित मेहरोत्रा, जो लगभग 35 ईयर्स के हैं और इस समय वो नूर मंजिल लखनऊ में एडमिट हैं। उनके लिए प्रार्थना करेंगे। एक 14 वर्ष का नौजवान बेटा है प्रखर श्रीवास्तव, उसको भी मानसिक समस्या है, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम प्रार्थना करेंगे एक छोटा लगभग 1.25 वर्ष का एक बच्चा है मानविक, और उसके माता पिता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये हरियाणा से हैं। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे मिसेस प्रोमिला लाल के लिए, जो कीमोथेरेपी से इस समय अंडर मेडिकल प्रोसेस में हैं। परमेश्वर उनको अच्छा जीवन दे, स्वास्थ्य दे, उन्हें चंगाई दे और वो स्वस्थ होकर घर को लौटने पाएं, ये हम लोगों की प्रार्थना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस सविता थॉमसन के लिए और उनके परिवार के लिए, मिस्टर अजीत थॉमसन जो उनके हस्बैंड हैं, और उनके बेटे के लिए अभिजीत थॉमसन के लिए, उनकी वाइफ हैं नेहा थॉमसन, और दो छोटे बच्चे हैं अभिनीत और अग्रिमा, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आगरा से डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर हैं, उनकी धर्मपत्नी है डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर, 2 बच्चे हैं वरदान और सायसा, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। गोरखपुर से मिस्टर के वॉकर, उनको पैरों में समस्या है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके बेटे विशाल वॉकर हैं और उनकी पत्नी ऋतु वॉकर, 2 बेटियां हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग इंडोनेशिया से कंचन गांधी और रवि गांधी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई सरोज थॉमसन के लिए जो गोरखपुर से हैं। पीजीआई की हमारी सिस्टर है पुष्पा चरण, उनके बेटे आइजक चरण के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी बुजुर्ग माँ के लिए मिसेस शांति चरण के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर लिसम्मा सोलंकी के लिए, उनके हस्बैंड भाई कालिब सोलंकी के लिए, दोनों उनके बेटे बहू के लिए, एलेक्स सोलंकी और डॉक्टर शिखा के लिए जो उनकी धर्मपत्नी है। साथ में हम लोग इस समय देव परिवार को याद करेंगे। सिस्टर सुष्मिता देव, उनके हस्बैंड मिस्टर सुरजीत देव, उनकी बहू हैं जयंती देव जिनको फिजिकल ट्रबल है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कुणाल के लिए प्रार्थना करेंगे, दोनों बच्चों के लिए, सौर्य मिस्टी के लिए। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस पुष्पिता देव के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर अभिजीत देव के लिए और उनकी दोनों बेटियों के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस नीलू सिंह के लिए जो चर्च सिस्टर हैं और न्यूरो प्रॉब्लम से उनको परेशानी है। परमेश्वर उनकी न्यूरो सिस्टम को अच्छा करे और हम लोगों को विश्वास है कि जब हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। भाई राजकुमार सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी बुजुर्ग माँ है मिसेस एस.जे. सिंह, उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए, बेटे सिमोन के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई डायमंड रॉबिन्सन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनकी पत्नी मिसेस प्रीति रॉबिन्सन है और बेटे डैनियल के लिए, उनके भाई हैं साइमन रॉबिन्सन, उनकी पत्नी सारा रॉबिन्सन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। गिरिडीह से मिस्टर विलियम हंसदक, उनकी धर्मपत्नी मिसेस रेणुका हंसदक के लिए और उनके 3 बच्चों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। आशीष, उज्ज्वला और ज्योतिका के लिए हम साथ में प्रार्थना करेंगे। मिस्टर दिनेश लाल और उनकी धर्मपत्नी मिसेस पुष्पा लाल के लिए, उनकी बेटी मोनिका नैन्सी लाल के लिए। प्रभु की कृपा करुणा उस परिवार पे बनी रहे। और उनकी बड़ी बेटी हैं नेहा, उनके सन इन लॉ हैं पवन, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर जॉन लाल के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस शर्मिला जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए, दोनों बच्चों के लिए। डॉक्टर सिंड्रेला उनकी बेटी हैं और शिशिल उनके बेटे हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई शैलेंद्र नाथ के लिए, उनकी पत्नी मिसेस अमिता नाथ के लिए, परिवार बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। गोरखपुर से डॉक्टर सी विजय कुमार, उनके परिवार के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे।
हम लोग प्रार्थना करेंगे डायसिस ऑफ लखनऊ के सीनियर प्रीस्ट रेवरेंड डैनियल सुभान के लिए, जो बीते समय हॉस्पिटलाइज हुए और अभी वो घर पे हैं, और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको कंप्लीट चंगाई देगा। मिसेस वीना मैसी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जिनको सीवियर आर्थराइटिस है, और परमेश्वर पर कृपा करें। उनके तीनों बेटों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा समय प्रार्थना में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आज की सुबह के लिए हम लोग खुदाबंद का शुक्रिया अदा करेंगे। ऑनलाइन इबादत में जो परिवार शामिल हुए हैं, जो भाई बहन शामिल, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर जिस विषय पे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, उन सभी पवित्र वचन के पाठ और संदेश के लिए भी हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जिस माध्यम से हम लोग इस ऑनलाइन वर्शिप को ब्रॉडकास्ट करते हैं, परमेश्वर इंटरनेट की जो स्पीड है, इंटरनेट का जो ये माध्यम, उसको अपने कंट्रोल में ले, हम इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम लोग डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, इसके तमाम पदाधिकारियों के लिए, और इसी प्रकार से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए, उसके तमाम पदाधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आप को विनम्र करें, अपने आप को दीन करें, प्रभु की नजदीकी में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर झुकाएंगे। और एक परिवार और भी गढ़मुक्तेश्वर से हैं, मिस्टर जयपाल, उनकी धर्मपत्नी है मिसेस सुनहरी। ये हमारे अन्य जाति विश्वासी भाई बहन हैं, परिवार हैं। उनके बेटे आदेश, बीते समय में कब उनकी बहुत तबीयत खराब हुई और परमेश्वर ने दुआओं को सुना, उनको चंगाई दी। उनके परिवारों के लिए भी हम दुआ करेंगे। उनके 3 बेटे हैं, उनके परिवारों को भी खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, इस नई भोर के लिए, नई सुबह के लिए पिता, जीवन की नई चेतना, नई विश्वास के लिए पिता परमेश्वर, आपकी नई सृष्टि में आपने हमें अवसर दिया प्यारे खुदावंद कि हम अपनी आंखों को खोलें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, जिन नामों को लिया गया है, उन सभी नामों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज का दिन चंगाई का दिन बने, आज का दिन आशीष का दिन बने। जो उत्पीड़न में है, शोषण में है, परमेश्वर उनके बंधनों को खोलना, उनको आजादी देना। जो न्याय की प्रतीक्षा में है प्रभु, उनको न्याय मिले परमेश्वर पिता। खासतौर से प्रभु अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सेंट पीटर चर्च लखनऊ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बीते लगभग 2 वर्षों में प्रभु इस कलीसिया ने अपनी दुर्दशा को देखा है पिता परमेश्वर, कि किस प्रकार से प्रभु बड़े षड्यंत्र के साथ, बड़ी साजिश के साथ प्रभु इस कलीसिया को लूटा गया है, लोगों को भ्रमित किया गया पिता परमेश्वर। और प्यारे खुदाबंद, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप निरंतर प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि वो समय जल्दी आता है जब ये कलीसिया आपके न्याय को और प्रभु आपके दंड को देखने पाएगी पिता परमेश्वर। प्रभु, जिन्होंने इस कलीसिया को बर्बाद किया है, बिगाड़ा है, उनके लिए भी हम आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर। आप उनसे बातचीत करिए प्रभु, उनको पश्चाताप का मन दीजिए कि वो वापस लौटने पाए प्यारे खुदावंद, और वो जानने पाए प्रभु कि हमारा परमेश्वर प्रभु एक धधकती हुई आग है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। और वचन में हम पढ़ते हैं कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है प्रभु। परमेश्वर पिता, इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। जो संकट में है, क्लेश में है, बेड रिडन है, गंभीर संकट की स्थिति से गुजरते हैं परमेश्वर, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मिसेस प्रॉमिला लाल प्रभु, जो केमोथेरेपी से गुजरती हैं प्रभु। मिस्टर मोहित मेहरोत्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रखर श्रीवास्तव के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिवारों के लिए, बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, जो बड़ी आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देखते हैं प्रभु। परमेश्वर, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है आज का दिन प्रभु सच में आपके महान आश्चर्य कर्म का दिन बने। हम आपकी करुणा को, आपकी भलाई को, आपकी सच्चाई को देखने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, आज के गीत, प्रार्थना, वचन का पढ़ा और सुना जाना आपके कंट्रोल में हो प्रभु जी। जैसा आप चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करिए। आपका जो सेवक पिता परमेश्वर आपने इस इबादत में अपनी तरफ से चुना है, नियुक्त किया परमेश्वर, उस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु, कि हर एक शब्द जो आपके खादिम को मुंह से निकलता है पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए प्रभु। और परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा, करुणा और प्रेम को जानने पाए प्रभु। अपने बेटे विशाल को, बेटी वैशाली को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपकी दया और आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। वैशाली के हस्बैंड को, उनकी बेटी पीहू को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी आशीष मांगते हैं। विशाल के सीए फाइनल ईयर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी दुआ है प्रभु, उनसे बातचीत करिए प्रभु। जो भी उनकी तैयारी है, जो भी उन्होंने परिश्रम किया है प्रभु, उसके अनुसार ठीक ठीक उनको आप प्रतिफल दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, यीशु आप जानते हैं,
जो भी वेदना है प्रभु आपके हाथों में सबमिट करते हैं, और हम जानते हैं प्रभु हमारे हर एक आंसू आपकी हथेलियों में पहुंचते हैं परमेश्वर पिता, जो न्याय के दिन गवाही देंगे परमेश्वर। सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। संडे ऑनलाइन गॉस्पेल फेलोशिप में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, और आज हम सुसमाचार के अतिरिक्त एक और पत्रियों का पाठ पढ़ते हैं, और आज का पहला पाठ हम लोगों को मिलेगा प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय पद 17 से 38 तक। और मैं निवेदन करूंगा चर्च सिस्टर मिसेज नीलू सिंह से कि वो उसको पढ़ने में हम लोगों की सहायता करेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय पद 17 से 38 तक। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय पद 17 से इस अध्याय के अंतिम पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदिया और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझे ये कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साक्षी करने की मिरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी के साथ आइए हम लोग पवित्र सुसमाचार का पाठ सुनेंगे, जो हमें मिलेगा संत लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और पद 41 से 48 तक। द
Gospel according to St. Luke, chapter 12, beginning verse 41 till verse 48. लूका की इंजील 12 अध्याय और 41 पद से प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से कहता है या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा कि वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। पर यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, वो बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। आज का जो विषय है वो है द वॉचफुलनेस दैट इज रिक्वायर्ड इन द चर्च पास्टर्स। द वॉचफुलनेस दैट इज रिक्वायर्ड इन द चर्च पास्टर्स। कलीसिया के अगुओं को सतर्क रहना या सावधान रहना आवश्यक है। इसके पहले कि हम लोग इस संदेश की तरफ चले, आइए एक और गीत हम लोग गाएंगे। ऐ खुदा तेरे करम की नजर किधर न हुई, कौन ऐसा है जिस पर तेरी नजर न हुई। ऐ खुदा तेरे करम की नजर किधर न हुई, कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर न हुई। ऐ खुदा तेरे करम की, माना किस्मत में अंधेरा है मगर ये तो बता, माना किस्मत में अंधेरा है मगर ये तो बता, क्या कोई शाम है जिसकी कभी सहर न हुई, क्या कोई शाम है जिसकी कभी सहर न हुई। ऐ खुदा तेरे करम की, वो भी क्या दिल है जो रोया न दुख पे औरों के, वो भी क्या दिल है जो रोया न दुख पे औरों के, वो भी क्या